हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके साथ त्रिकोणमिति की तीसरी वीडियो लेकर के आज हम सिखाएंगे कोण कैसे ज्ञात करेंगे। विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, उनके मान की सारणी बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं। त्रिकोणमिति सारणी पे बच्चों, त्रिकोणमिति सारणी में हम सबसे पहले तो जो हमारी सारणी होती है बच्चों, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो पहले हमको दो मान याद कर लेने होंगे, उसके बाद सारे मान अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं 0, 1/4, 0, 1/4, 0/4, 1/4 और 2/4 और 3/4 और 4/4। ये जो वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ से जो हम मान निकाल रहे हैं वो साइन के लिए आएगा, साइन के लिए। और यह साइन के लिए जो होगा, वो पहला वाला जो मान होगा वो साइन 0 का होगा, दूसरा वाला होगा साइन 30 के लिए होगा, अगला वाला मान ये 45 के लिए होगा, और फिर अगला वाला मान 60 के लिए, और उसके बाद अगला वाला मान 90 के लिए होगा। केवल हम पहला साइन का निकालना सीखेंगे। तो साइन बच्चों, यहाँ से साइन 0 इसको रीड करेंगे हम। साइन 0 का मान, मैंने कहा पहले सब में 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, फिर अपान में सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए, अब इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आप 0 आएगा, इसको करोगे कुछ नहीं, तो इसका भी रूट भी लेना है साथ साथ में, इसका साथ साथ में रूट भी लेना है। तो चलिए इसका रूट ले लेते हैं। यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से डिवाइड नहीं होगा तो 3/4, यहाँ 1 बचेगा, 1 का ले लेंगे। अब बच्चों यहाँ से जो निकल के आया 0, 1/2, 1 का 1 होता है स्क्वायर रूट, और 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, √2 का नहीं निकलेगा स्क्वायर, तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, √3/4 का कितना अंडर रूट बाहर निकलाएगा मान, तो आएगा बच्चों 2 आएगा, और 1 का 1 ही रहता है। यहाँ से जो मान ये आया हुआ है बच्चों, ये साइन के लिए आ गया है। अब अगर पूछा जाए साइन 0 का मान कितना होगा, 0। साइन 30 का मान कितना होगा सारणी में, 1/2। साइन 45 का कितना होगा, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होगा, 3√2। और साइन 90 का मान 1 होगा। बच्चों इसको रिवर्स करते हैं, अगर हम उल्टा कर दें, यानी अब हमको यहाँ से लेना है कॉस 0 का मान, देखना ऊपर 0 लिखा है बच्चों, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से इधर को कर दीजिए उल्टा, तो ये हो जाएगा 3/2। ये चेंज नहीं, 45 का 45 पर जाएगा, बीच वाला चेंज किससे होगा, फिर इधर से ये हो जाएगा, जो 30 का था वो 60 का हो जाएगा मान, और 0 का था वो कॉस 90 का मान हो जाएगा। अब बच्चों इसको अगर हम सारणी में देखें, तो अगर इसकी हम सारणी बनाएं अब, तो हमें सारणी ऐसे प्राप्त होगी, और हमें सबके मान नहीं निकालने होंगे, सबके मान हमें नहीं करने होते हैं। यहाँ से हम सीखेंगे मान निकालने। तो बच्चों यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं इस तरीके से। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने लिखा थीटा, यहाँ पे हो गया थीटा हो गया, ऐसे यहाँ हो जाएगा साइन 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा कॉस।
0 हो गया बच्चों, यहाँ पर 45 हो गया, 30 हो जाएगा पहले बच्चों, 30, फिर 45, फिर हो जाएगा 60 और फिर हो जाएगा 90। अब जो हमने साइन का निकालना सिखाया था, देखो वहाँ से ये साइन का आ गया था, तो जो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन का, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √1/√2, √3/2 और इसका साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। मैंने कहा बच्चों यहाँ से उल्टा कर देना, इसको इधर को घुमा दीजिएगा, तो जो 0 का मान होगा और 90 का होगा आपस में चेंज हो जाएगा, 30 वाला 60 से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये 0 हो जाएगा और ये सेम रहेगा। बच्चों अब क्या करेंगे, ये तो हमने इतना निकालना सीख लिया। सबसे पहले साइन का निकालना सीख लिया, उसको रिवर्स कर दिया, कॉस का आ गया मान, कॉस का मान आ गया। अब हमने ये जो टेबल में, अब हमने यहाँ से अब हमें यहाँ से निकालना, देखो tan का है बच्चों में, यहाँ से क्या निकालना है, tan के लिए निकालना है मान, tan के लिए, tan के लिए निकालना है। tan के लिए हमको इसी साइन और कॉस की प्रयोग से ही कर लेना होगा। जैसे कि बच्चों देखो हमको tan का मान इसमें भरना है, हमें tan का मान निकालना है, तो सबसे पहले वैसे बच्चों हमको tan का निकालना, तो जैसे कि हम जो जानते हैं tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमें जिसका मान निकालना होगा हम निकाल लेंगे। अब से मान लीजिए हमको साइन tan 0 का मान निकालना है, tan 0 का। अब देखो साइन ऊपर है तो साइन ऊपर है, तो साइन अब थीटा की जगह पे हम चेंज कर दें, थीटा की जगह पे 0, 30, 45 रखते जाए और उसका मान आ जाएगा। जैसे हमें निकालना है tan 0 का मान, तो 0 का ले लीजिए, साइन 0 का मान, यहाँ पे लीजिए साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना है, तो साइन 0 का मान 0 है, ये 0 हो गया। कॉस 0 का मान 1 है, कॉस 0 का मान 1 है, तो जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो बच्चों आएगा 0 का मान, तो आएगा 0, कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर हम 1 को 0 से कर रहे हैं डिवाइड तो आएगा इनफाइनाइट, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से तो 0 मान आएगा, और अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग कर रहे हैं तो अपरिभाषित आएगा। तो जो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा tan, अब देखो tan 0 का मान, यहाँ से tan, यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर साइन 0 का मान रखा तो 0 आया, और कॉस 0 का मान रखा 1 आया, तो इसको जब भाग किया तो 0 आया। इसका मतलब tan 0 का मान कितना आएगा, 0 आएगा, tan 0 का मान 0 आएगा। अब 30 पे पहुँचिए, तो 30 पर देखिए कितना है, ऐसे यहाँ से फिर निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे tan, अब थीटा बार बार चेंज होगा तो यहाँ पर हम निकालेंगे 30, तो ये ऊपर हो गया 1/2 और अपान में हो जाएगा √3/2। अब 2 अपान में तो कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3, तो ये बचा 1√3। तो tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 हो गया। यानी यहाँ पर हम इस फार्मूले से मान निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो, जब हम निकालेंगे tan 45 का मान, तो देखो tan ऊपर रहेगा, tan ऊपर रहेगा साइन, नीचे रहेगा कॉस। अब साइन 45 ऊपर रहेगा, कॉस 45 ऊपर रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू कट जाएंगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मान, 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे अपन में करेंगे, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो ऊपर रहेगा साइन 60 का मान, नीचे रहेगा कॉस 60 का मान, ऊपर देखो 3 है और 2 अपान में कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल 3 बचेगा। यहाँ पर बच्चों भी देखो बताया था 1 अपान साइन 90 का मान ऊपर होगा, कॉस 90 का मान नीचे होगा, तो ऊपर 1 नीचे 0, अभी बताया था क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित मान आएगा यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यू हो गई। अब इसका निकालना है तो हम कास को उल्टा कर देंगे, कास को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, तो कॉस को
कॉट, सॉरी यहाँ से हम निकालेंगे कॉट। अब कॉट को निकालेंगे, tan निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम सबको, अब कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो जो कॉट tan 90 आ रहा था वो अब कॉट आ जाएगा 0। अब ये 0 है, वो 90 पे पहुँच जाएगा मान। जो कॉट 60 का, जो tan 60 का मान था, अब वो कॉट 30 का हो जाएगा। और ये चेंज नहीं होता 45 का, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो जब ऐसे ही हम निकाल लेंगे बाकी, तो बाकी भी निकालेंगे। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर, अब टेबल आगे बढ़ा लेते हैं। अभी मैं दो वैल्यू यहाँ से और निकालना है। अब हमें निकालना है, अब हमें बच्चों निकालना है सेक का, निकाल लीजिए सेक। फिर यहाँ पर कॉसेक का। तो बच्चों यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो सेक होता है, सेक वो 1/cos होता है। सेक जो होता है, सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। अब मान लीजिए हमें बच्चों निकालना है सेक 0 का मान, तो 1/cos 0 कर देंगे, cos 0 और 1/cos, और 1/cos cos 0 का मान है 1, तो 1/1 यानी आ जाएगा 1। यानी cos जो सेक 0 जो होगा सेक 0, तो सेक 0 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ गया, 1 आ गया। अब हमने कहा ना, सब जो है सारे मान कॉस के जितने भी मान होंगे वो सब कॉस सेक के, वो कॉस के रिवर्स होंगे, उल्टे होंगे। अब से हमने कहा यहाँ से निकालिए कॉस, अभी 0 का निकालिए। अब हम अगर cos 30 का निकालना चाहते हैं तो हमने क्या कहा, 1/cos 30 हो जाएगा। और जो cos 30 का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा 1/√3/2। अब बटा, देखो बटे के नीचे बटा लगा हुआ बच्चों, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और तो नीचे क्या बचा, √3 बचा, √3 बचा। तो इसका मान कितना आ गया, इसका आ गया 2/3, 2/√3। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से हम क्या सीखे, इसका मतलब हम सीखे जो सेक होता है, सेक की जितनी भी वैल्यू होती है वो कॉस की उल्टा होती हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 2 ऊपर 1/, में तो 1/, में लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 1 है, cos 0 है, और 0 का रिवर्स करोगे, 0 का रिवर्स करोगे तो कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे ये है cos 0 और ये हो जाएगा 1/0, तो 1/0 अभी कहा था 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से बच्चों इसको सीधे उल्टा कर दीजिए ऐसे, और चाहो तो साइन का ये उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन ये 0 है, तो जब 0/1 होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिभाषित। नहीं तो इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से, सेक का उल्टा मत करिए, सेक का उल्टा नहीं होगा, साइन का होगा, तो इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए, 2 हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा इधर 2/3। तो इस तरीके से हम सारणी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए, जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, वो 1/sin थीटा होता है। तो इन अनुपातों से हम क्या करेंगे, आसानी से ये टेबल प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों सवाल सामने लिखा हुआ है, और ये सवाल लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 1 है तो 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये सवाल आपका पूछा गया है यूपी बोर्ड 2019 और 2021 में पूछा गया है। AX इस सेट है बच्चों, और HL में पूछा गया है सॉरी।
बच्चों तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इस समय। तो यहाँ बच्चों हमें कहा है कि tan थीटा जो दिया है 1। बच्चों सारणी में हम अगर देखते हैं tan थीटा 1 का मान कितना होता है, तो tan थीटा 1 का बच्चों मान होता है, यहाँ पर देखिए tan 1 यानी tan थीटा 1 जो होता है किसके बराबर होता है बच्चों, तो 45 के बराबर होता है। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर, ये किसका बच्चों मान होता है tan 45 का, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45, tan 45। तो यहाँ से बच्चों ना ये tan कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो बच्चों यहाँ से हमें थीटा का मान जो मिलेगा वो 45 मिल जाएगा। अब बच्चों हम क्या करें, इधर हमारे पास मान किसका ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे हम, वैसे तो ये फार्मूला होता है sin 2a का, इस फार्मूला किसका होता है sin 2a का होता है। तो हम यहाँ से एक ये भी कर सकते हैं वर्क, ये tan ये जो होता है, चलो इसको मान रख के ही करते हैं, थीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा sin थीटा की जगह कितना रखोगे 45 इंटू कॉस 45। तो बच्चों टेबल में फिर देखते हैं sin 45 और कॉस 45, देखो तो यहाँ पे sin 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से मान को हम रख देते हैं, तो ये कितना आएगा 1/√2, इसका भी मान आएगा 1/√2। पहले से कितना चल रहा था 2 चल रहा था, वो लिख दिया। अब इसको हल कर देंगे, तो बच्चों देखो ऊपर 1 इंटू 2 है तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे बच्चों 2 बार अंडर की वैल्यू है, तो दोनों का जब गुणा होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। ये कट कर बच्चों कितना आ गया, एक आंसर आ गया। अब हमने कहा था बच्चों इसको दूसरी तरीके से, तो हमने कहा था 2 sin थीटा कॉस थीटा जो होता है वो मान किसके बराबर होता है 2 sin 2 थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, और जो sin 2 इंटू थीटा का मान कितना था 45। अब ये हो गया बच्चों, देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो हो गया sin हो गया 90, और sin 90 का बच्चों मान जैसे सारणी में पता ही है sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो तुमको इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो अब लेते हैं अगला सवाल, और ये सारे बच्चों सवाल ना बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। और अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पे, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों अगला सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। और ये बच्चों ना क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी बोर्ड 2022 ए वाई सेट में पूछा गया है। तो इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, मान की सहायता से इसको हम कर सकते हैं। और बच्चों हम सवाल खींचेंगे नहीं कि हम सवालों को बहुत खींचते जाएं। तो जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका मान निकालना है, तो बच्चों यहाँ से ये हो गया, देखो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 है, तो कॉस स्क्वायर 60 है। अब यहाँ से हम बार बार सारणी तो नहीं देख सकते हैं, बट यहाँ से आपको हम बोलते रहेंगे कॉस 60 का जो वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम सीधे बच्चों कितना लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया इंटू सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो इनका बच्चों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर लिखा हुआ। माइनस tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, तो tan 45 का मान होता है 1 होता है, कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। बच्चों अपान में देखते हैं, इसके अपान में देखते हैं
तो अपन में देखते हैं बच्चों हमको एक फार्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच्चों 1 होता है। हमें इसका मान रखने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक सरसमीका होती है जो हमें याद रखनी होगी। और इस फॉर्मेट में जब भी कभी मिल जाए तो वहाँ पर हमारा पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों नीचे का तो 1 हो गया। अब हम थोड़ा और बढ़ेंगे आगे। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे तो 1 हो गया, तो यहाँ पे देखिए बच्चा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, 1/4 हो गया, प्लस देखो 4 का 4 ही रहा, इंटू 2 का कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, अपान ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो केवल 3 आ जाएगा, -1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। अब इसको बच्चों सही करके लिख लेते हैं, तो 5 कम 5 हो गया बटा 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे बच्चों कितना है, 4 चक्कू 16 हो गया बटा 3 हो गया, -1 बटा 1 हो गया। अब इसको बच्चों यहाँ पे हल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल का एलसीएम है 3 चक्कू 12, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों कितना है, 5 इंटू, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, तो 3 से गुणा कर दीजिए, प्लस 16 इंटू 3 से इसको भाग करिए, 3 चक्कू तो 4 से गुणा करिए, और यहाँ पे 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो 3 1 यानी 12 एकम 12, 12 से इसमें गुणा करना होगा। अब यहाँ बच्चों हो जाएगा 5 3 15, यहाँ हो जाएगा 16 चक्कू 64, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, बटा कितना चल रहा है बच्चों, 12 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो इनको सबको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 12 इसमें से घटा देते हैं, 15 में से 12 घट गए तो बचा 3, और 3 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया, 67, और 67 बटे कितना हो गया, 12। बच्चों ये कटेगा है नहीं, तो ये आपका मान हो जाता है। तो लेते हैं अगले पेज पर अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिखा है 2 cot 15 अपान tan 75 माइनस 2 sin थीटा 30 इंटू cot 45 इंटू sec 60, और ये भी 2022 RE सेट में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। अब इसको हल करते हैं। तो बच्चों इसमें मिक्सअप है, ऐसा सवाल मैंने बच्चों पहले आपको पढ़ाया है इस तरीके का। तो इसमें इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 cot, जो 15 है इसको हम चेंज कर दें, इसको हम क्या करें, चेंज कर दें। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75। जब बच्चों इसको लिखेंगे 90 माइनस 75 तभी तो चेंज होकर आएगा 15। अब 90 में से घटा दो 75 तो 15 बचेगा, 2 cot 15 आ जाएगा। और नीचे का जो वैल्यू है उसको हम नहीं चेंज करेंगे, बताया था एक को चेंज करते हैं एक को नहीं चेंज करते हैं। और आगे इधर जो वैल्यू दी है इसका हम मान रख सकते हैं। तो 2 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू कॉट 45 का मान, tan 45 का मान, दोनों का 1 रहता है। और कॉस सेक 60 जो है इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये देखो सारणी से हमें मान रखा, और ये हमारा पुराना सवाल हो गया। अब बच्चों इसको हम हल कर देंगे। तो यहाँ से अब देखो ये चेंज हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो 2 अपान tan 75 आ गया, देखो ऊपर अपान में तो tan 75 है ही। तो ये देखो बच्चों वैल्यू समान हो गए, कट जाएंगी। और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4। तो यहाँ से अच्छा बच्चों इसको काट देते हैं ऐसे ऐसे, 2 2 कट गया यहाँ से, तो ओनली बचा 2, ओनली कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे बच्चों देखो कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 ही बच रहा है, और माइनस ये भी 2 बच रहा है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको सवाल ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे और इसके सारणी से देख के मान रख देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाता है। अब हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, ऐसे बच्चों चलता रहेगा। tan 45 डिग्री, इंटू में है, समझ लीजिए बच्चों, सब जब गुणा नहीं लगा होता तो बीच में इंटू लगा होता है, इस चीज़ को समझिएगा। tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ये भी बच्चों आपका क्वेश्चन ना 2022
22 AX सेट में पूछा गया है। यहाँ पे वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। खास करके ये तो यूपी बोर्ड की क्लास है, लेकिन हाँ ये हमारी क्लास हेल्पफुल हो सकती है, SSC के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बच्चों इसको हल करते हैं। तो जैसे कि हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये हम भी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हमको एक वैल्यू यहाँ पे ये दिख रही है, तो बच्चों इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर बच्चों ना tan 45 है, और tan 45 का बच्चों जैसे कि मान आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। फिर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर बच्चों इसको चेंज करना शुरू करेंगे। तो tan ये चेंज करना है हमें, तो हम क्या चेंज करें, tan 90 माइनस 2 थीटा इंटू ये कैसे चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 1 थीटा। तभी तो बच्चों ये देखो चेंज होगा, tan 90 माइनस 2 थीटा तो आएगा tan 88 आएगा। कितना आएगा, 88 आएगा। अब इधर तो कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1 डिग्री यहाँ पे 2 डिग्री और डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा ऐसे ही। और यहाँ पे चलता रहेगा। और यहाँ पे बच्चों जब हम आएंगे, देखो ये tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, तो cot 2 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, cot 1 आ जाएगा यहाँ से। अब बच्चों देखो यहाँ पर इधर से चल रही है वैल्यू tan में, और उधर से चल रही हैं, उधर पहुँच गई cot। अब ऐसे देखो यहाँ से 1 से देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, अब 45 तक ना इधर से चलेगा, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 tan ऐसे करके कहाँ तक, tan 45 तक। उधर से ऐसे चलेगा, तो एक बार हमको मिलेगा tan 1, एक बार मिलेगा हमें cot 1। और जहाँ पर वैल्यू होती है tan 1 इंटू cot 1, तो उसका मान हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। ये हमें याद रखना होगा, यानी tan और cot जब एक बार मल्टीप्लाई एक साथ में होते हैं तो उसका कोण सेम होंगे, उसका मान 1 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर tan थीटा इंटू cot थीटा है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आपस में ये सारा का सारा जो सवाल है मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नहीं तो बच्चों इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम बच्चों चेंज कर सकते हैं 1/cot 1, 1/, इसको चेंज करेंगे 1/cot 2। अब देखिए ये गुड़े में चल रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये देखो आ गया cot 2 और cot 1। अब देखो यहाँ से cot 1, यहाँ से cot 1, यहाँ से cot 2, यहाँ से cot 2, ऐसे ये हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं तो हमने कहा ना था, यहाँ पे इधर देखो tan के मान चल रहे हैं, पीछे से cot के चल रहे हैं। और एक बार कहीं ना कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan 1 इंटू tan cot 1, तो इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर हम एक बार लिखेंगे tan 2 cot 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक वैल्यू आएगा tan 3 cot 3, उसका मान 1 हो जाएगा। यानी गुणे में अगर tan और cot आ रहे हैं और दोनों की डिग्री उनके कोण बराबर हैं तो उनका मान सदैव 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल हो गए आपके, और एक सवाल यहाँ से और करवा देते हैं। चलिए यहाँ से आप जो है अगली वीडियो में कुछ सवाल जो बचे हुए हैं अभी यूपी बोर्ड में आए हुए, उन सवालों को हम अगले वीडियो में कर देते हैं। तब तक की जो है आपको ये समझना है, हमें जब भी कोई कोण दिए होंगे कोण, तो हमें उनको क्या करना होगा, सारणी से उन कोणों के मानों को रख लेना है और हमें हल कर लेना। तो इस बेस पर भी हमारे एक या दो सवाल बन जाते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक से करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।